नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या कांग्रेस के एक और युवा नेता की पार्टी से विदाई होने वाली है? क्या हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी जगनमोहन रेड्डी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या हिमाचल में विधायकों की नाराजगी केवल 14 महीने पहले बनी कांग्रेस सरकार के पतन का कारण बनेगा? सवाल कई हैं, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने की कोशिशों में बेदम होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। हम भी आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन नेताओं की जो कभी कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड के अहम सदस्य हुआ करते थे, लेकिन एक एक करके पार्टी से दूर होते चले गए। उन्होंने या तो अपनी पार्टी बना ली या फिर बीजेपी में वो शामिल हो गए। इनमें से कुछ तो राहुल गांधी की टीम के बड़े अहम सदस्य हुआ करते थे। आज वो जहां भी हैं, पूरे दमखम के साथ सियासत में जमे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे की ओर जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में केवल हिमाचल प्रदेश ही एक राज्य है जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, लेकिन उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विधानसभा में बजट पारित होने और 6 विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सरकार पर कोई फौरी संकट नहीं है, लेकिन सीएम सुक्खू अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसकी वजह बनी है जो कांग्रेस के लिए वर्षों से नासूर बना हुआ है, यानी कि आंतरिक गुटबाजी। विधायकों का एक गुट है जो सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। खुले तौर पर भले ही न सही, लेकिन विक्रमादित्य सिंह नाराज विधायकों की अगुवाई कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने सुक्खू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विक्रमादित्य से बात की है, लेकिन उन्होंने अब तक न तो अपना इस्तीफा वापस लिया है और न ही गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री आवास में विधायकों के ब्रेकफास्ट में शामिल हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको ये सुनवा देते हैं कि विक्रमादित्य ने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताई क्या। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज फ्रॉम सम क्वार्टर्स अटेम्प्ट्स टू ह्यूमिलेट मी इन माय फंक्शनिंग, इन माय कैपेसिटी एज कैबिनेट मिनिस्टर। जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, it was a collective effort of everybody. I respect the leadership. I respect the Honorable Chief Minister. But there has to be due respect. There has to be coordination amongst the Council of Ministers. विक्रमादित्य के रवैये से साफ है कि वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उनकी मां और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तो इशारों में ही पार्टी नेतृत्व को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। प्रतिभा सिंह ने साफ कहा है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को पहले ही विधायकों की नाराजगी के बारे में चेताया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जरा सुनिए प्रतिभा सिंह का वो बयान। जब आप हमारे को पूछ ही नहीं रहे तो हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। पिछले विधानसभा के टाइम हमने काम किया, हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए, हमने उनको कहा कि हम आपके काम करवाएंगे। आज जब काम ही नहीं हो रहा है तो वो बोलते हैं कि जी हमको अब करने दो, जो हमारा फैसला होगा, हम किस रास्ते पे चलेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। जब हमने आपको बोला, आपने हमारी बात नहीं सुनी। ये बात क्योंकि मेरे कान तक भी पहुंची तो मैंने ये हाईकमांड से भी बार बार ये बात की, उनके ध्यानार्थ भी ये लाई, पर साल सवा साल हो गया कि अभी तक हम एक भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। हिमाचल में मौजूदा हालात के लिए जितने जिम्मेदार मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पार्टी नेतृत्व की। हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर जगनमोहन रेड्डी और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेता हैं और सभी नेताओं की एक ही शिकायत रही है, आलाकमान ने उनकी बात को नहीं सुना। कुछ नेताओं को तो महीनों इंतजार के बाद भी पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का समय नहीं मिल पाया। हेमंत बिस्वा शर्मा तो अब भी राहुल गांधी पर हमला करने के लिए उनके कुत्ते और बिस्किट वाले किस्से को हमेशा सुनाते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने पहले उनकी चिंता की होती तो आज हालात अलग हो गए होते। विक्रमादित्य सिंह भी वही बात दोहरा रहे हैं। सवाल फिर से वही है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व उनकी नाराजगी दूर कर पाएगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार फिलहाल भले बच जाए, लेकिन बकरी की मां ज्यादा दिन तक खैर नहीं मना पाएगी। चुनाव आज तक।